Good morning, class 5. In today's class, we are going to be doing positive affirmation exercise challenge, math ke do chapters and art activity. All right. So, what are you going to do for positive affirmation? You are going to write this in your copy, read and send me a voice note. Okay. You will write this in your copy, read and send me a voice note. Next, what is your next challenge? Jumping jacks. Okay, what are you going to do for jumping jacks? You are going to watch a video and you have a challenge for 15 jumping jacks. आपको 15 jumping jacks करके मुझे वीडियो भेजना है. Okay. Next, for math, the first objective is we will be able to analyze the relationship between radius and diameter of a circle. ठीक है. Now radius और diameter क्या होता है? Let me show it to you on a screen. Alright. तो ये एक सर्कल है ना. अगर इसके सेंटर से एकदम बीच में से हम एक लाइन बनाए कोई भी साइड तक, ठीक है, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं. और अगर हम एक लाइन बनाए इस कोने से इस कोने तक, लेकिन ये सेंटर के थ्रू, ठीक है, सेंटर के थ्रू इस कोने से इस कोने तक, या तो कहीं से भी, लेकिन सेंटर के थ्रू दो कोनों को टच करना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं. ये है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये रेडियस है. ठीक है, और जितने भी छोटे लाइंस है यहाँ पे उन सबको हम रेडियस बोलते हैं, जो सेंटर से साइड तक जाता है. राइट. तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? द रिलेशनशिप इज दैट इफ द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. मतलब अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा. तो अगर डायमीटर से 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, मैं लिख के बताती हूँ. अगर से डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका रेडियस इसका आधा होगा. हाफ मतलब आधा, तो रेडियस 5 होगा. ठीक है, वैसे ही डायमीटर रेडियस का डबल होता है. डबल मतलब 2 टाइम्स. राइट. तो अगर रेडियस है समझो 3, तो डायमीटर कितना होगा? 3 2 जा 6. 3 का डबल 6. डबल का मतलब होता है इंटू 2. राइट. 3 2 जा 6. सो कोई भी सर्कल हो, उसका रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशनशिप क्या है? डायमीटर रेडियस का डबल है और रेडियस डायमीटर का हाफ है. ओके, लेट्स सी दैट वन मोर टाइम इन आवर sheet. All right. Okay. So the diameter is double the length of the radius and the radius is half the length of the diameter. ये आपको कॉपी में लिखना है. Okay. Now what are you going to do in this table? देखो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है. ठीक है, एक में रेडियस दिया हुआ है. अगर 2 रेडियस है तो डायमीटर 4 है. तो यहाँ पे रेडियस नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क. तो आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? डायमीटर 8 है. अगर डायमीटर 8 है तो 8 का आधा क्या होगा? 4. राइट. तो 4 यहाँ लिखेंगे. वैसे यहाँ पे रेडियस 4 है. अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर क्या होगा? 4 का डबल. 4 2 जा 8. ठीक है. ना सिमिलरली इस वर्कशीट में आपको क्या करना है? आपको ये फोटो देख के बताना है. ये जो 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ये डायमीटर है. देखो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है. राइट. वो डायमीटर है. तो इसका रेडियस कितना होगा? 6 सेंटीमीटर. ओके. वैसे ही सारे सर्कल्स के लिए आपको देख के बताना है. ऑलराइट. एंड फाइनली व्हाट इज योर लास्ट पार्ट? The next objective, that is we will be able to apply the rules of divisibility for 2 5 and 10. all right. Now rules of divisibility क्या होता है? divisible मतलब ये नंबर इसको ऐसे डिवाइड करता है कि कोई रिमाइंडर नहीं है. ओके, और इट परफेक्टली डिवाइड्स अ नंबर. ओके, सो लेट्स सी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा, लेकिन समझ में आएगा तो इट्स वेरी इजी. If there is 0, 2, 4, 6 or 8 in the units place,
द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर हो, उसका अगर यूनिट्स डिजिट मतलब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, तो वो 2 से डिवाइड कर सकते हैं उसको हम, मतलब वो 2 के टेबल में आता है। ओके वैसे ही टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या है? एनी नंबर विथ 5 और 0 इन द यूनिट्स प्लेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और इज डिविजिबल बाय 5। तो अगर कोई भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में 5 होगा या 0 होगा तो इट विल बी डिविजिबल बाय 5। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या है? So if any number has 0 in the units place, then it is a multiple of 10. Okay, let's see this in the whiteboard. ठीक है, now test of divisibility. Test of divisibility. Now 2 के लिए उन्होंने क्या बोला? 2 का हम पहले टेबल देखते हैं, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 12, 14, 16, 18 and 20। ठीक है, नाउ इफ यू सी इसके जो 2 के टेबल में जो भी नंबर है उसके यूनिट्स डिजिट में, मतलब लास्ट डिजिट क्या है? 2 4 6 8 या 0। फिर से यहाँ पे 2 4 6 8 या 0। ठीक है, इसका मतलब कोई भी नंबर हो, से सपोज कोई भी बड़ा नंबर हो 3 4 6 8, तो अगर लास्ट डिजिट 8 है तो वो 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, कभी ना कभी जरूर आएगा, या 2 से उसको हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इफ यू हैव 1 2 5 2, तो ये अगर यूनिट्स डिजिट 2 है तो वो आएगा 2 के टेबल में और इट इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या क्या नंबर हो सकते हैं यूनिट्स प्लेस में? मतलब लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए? 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इवन नंबर्स भी बोलते हैं। तो अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन है तो इसका मतलब उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 5। 5 के टेबल में देखो, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो अगर कोई भी नंबर, कोई लास्ट डिजिट हमेशा 5 के टेबल में क्या होता है? 0 नहीं तो 5। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, जैसे 3 7 5 0, तो ये 5 से डिवाइड कर सकेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। अनदर एग्जाम्पल 3 7 2 5, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो वो हमेशा 5 के टेबल में आएगा और इट विल बी डिविजिबल बाय 5। नाउ व्हाट अबाउट 10 का 10? नाउ 10 के टेबल में से सपोज 10 20 30 40, राइट? तो हर एक लास्ट नंबर क्या होता है 10 में? 0, राइट? 10 के टेबल में 0। सो कोई भी नंबर हो अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, कोई भी नंबर हो इट विल बी डिविजिबल बाय 10 अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है। ठीक है, सो व्हाट डू यू हैव टू डू? सबसे पहले आपको ये जो रूल्स है ये अपनी कॉपी में लिखना है, लिख के रीड करके मुझे एक वॉइस नोट भेजना है। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? यू विल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, सी सपोज 45 का लास्ट डिजिट 5 है, तो क्या वो डिविजिबल बाय 2 होगा? नहीं। 2 के लिए क्या चाहिए? इवन नंबर 0 2 4 6 8। डिविजिबल बाय 5, यस, वो 5 से डिवाइड कर सकेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, बिकॉज इट एंड्स इन 5। डिविजिबल बाय 10, नहीं, 10 से डिवाइड करने के लिए वो उसका लास्ट डिजिट 0 होना पड़ेगा। ओके, नाउ 70, इज 70 divisible by 2? Yes,
because it ends with 0. Now 2 के टेबल में I mean 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए 0 भी होता है. 5 से डिविजिबल है, yes, क्योंकि 5 के लिए हमें 0 या 5 चाहिए होता है, 0 है. और 10 से डिविजिबल है, yes, because it has a 0 in the end. Now 62 किससे डिविजिबल है? Yes, 2 से डिविजिबल है because it ends with 2. क्या वो 5 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 5 या 0 नहीं है नीचे. क्या वो 10 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि 5 या 0 नहीं है. ऑलराइट, सिमिलरली आपको इसके लिए, इन सारे नंबर्स के लिए लिखना है. ठीक है, क्या वो will they be divisible by 2, will they be divisible by 5, will they be divisible by 10? If yes, then give reason why. If no, then just write no. Okay. सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज करना है, लेकिन आपको क्रॉस करना है या टिक करना है. अगर आपको लगता है 32 के टेबल में आएगा तो यू विल पुट टिक ना. उसके लिए क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट, हमेशा लास्ट डिजिट देखेंगे. 0 है तो 2 के लिए डिविजिबल होने के लिए क्या क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8. तो 0 है, सो यू विल पुट अ टिक. ठीक है, अमेजिंग. नाउ लास्ट पार्ट इज राइट 3 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5. आपको 5 सॉरी मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए हैं. आपको 3 5 डिजिट नंबर लिखने हैं दैट आर डिविजिबल बाय 5. सो कोई भी 5 डिजिट नंबर लिखिए जिस ना आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो उसके लास्ट में 5 होगा या 0 होगा. राइट, तो वैसे ही मैंने ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाए हैं. वैसे ही आपको 3 डिजिट नंबर बनाने हैं दैट विल बी डिविजिबल बाय 2. ओके. And lastly, you have an art activity, beautiful underwater drawing. Watch the video if you want. If you want to draw from these images, you can draw that also. Okay. Thank you.